हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति पथ, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए। इस बुक को लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। माता पिता के साथ व्यवहार के नियम। अपने माता पिता का सदा आदर करें। उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करो। अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा न करो कि कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। उनकी बात न काटो। उनकी आवाज पर फौरन हाजिर हो जाओ। उनसे बातें करते वक्त मुंह न बनाओ। उनकी हर आज्ञा का पालन करो। अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज में न बोलो। अपने माता पिता की राय के बिना सफर पर न निकलो। उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करो। अपने माता पिता से सदा प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर चीज उन्हीं से हासिल हुई है। सभी वरिष्ठ लीडर्स की ओर से यह किताब आपकी कामयाबी से संबंधित है। इस किताब का सीधा सीधा संबंध आपकी व्यक्तिगत सफलता से है। यह किताब आपको मैं एक एक करके सफलता के पायदान पर आगे बढ़ाती जाएगी और एक दिन आपको अवश्य ही सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। आप एक एक करके धन, दौलत, सुख सुविधा, ऐशो आराम सभी पा सकेंगे। तय मानिए। एक तरह से ये देखा जाए तो यह किताब एक रोड मैप की तरह आपका मार्गदर्शन करेगी, जिससे आपको चलने से पहले ही दिशाओं, अड़चनों तथा रास्तों का अंदाज लग जाएगा। आशा है आपकी सफलता के सफर में किसी भी तरह की ज्यादा अड़चनें नहीं होंगी, क्योंकि इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद क्या करना है और कैसे करना है, इसी बात पर ही तो यह किताब केंद्रित है। यह किताब उन मूल्यों से हमारी पहचान कराएगी जो न केवल फैसला लेना आसान कर देंगे, बल्कि ऐसे फैसले लेने में मदद करेंगे जो जादुई रूप से आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे। आपकी कामयाबी अभी आपसे आगे है। जिसकी भी नजर आप पर जाएगी, उसके लिए आप नेतृत्व का साक्षात उदाहरण बन जाएंगे। हमारा विश्वास है कि आपका अनुसरण करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कई लोग आपके हमराही बन जाएंगे। यह बात निश्चित है। सिर्फ पढ़ लेने भर से आप सफल नहीं हो जाएंगे। कार्य तो करना ही होगा। यह उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो कर्मठ है और कर्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इस किताब में कब, क्या और क्यों और कैसे करना है बखूबी सिखाया गया है। याद रखें, पत्थर की मूर्ति गढ़ने वाला मूर्तिकार अपने हथौड़े से अनगिनत चोटें मार मार कर मूर्ति का निर्माण करता है। यह निर्माण कोई अंतिम चोट का परिणाम नहीं होता, बल्कि इससे पहले की गई सभी चोटों का ही एक नतीजा होता है, जो मूर्ति को पूर्ण आकार देता है। कामयाबी की मूर्ति को आकार देने के लिए इस किताब के पन्ने को पढ़कर जिंदगी के लक्ष्यों को चोट मारते जाइए। सफलता आपके हाथों में होगी। आभार। किसी भी रचना के निर्माण में कई लोगों की मेहनत लगती है और यह किताब भी इस बात से अलग नहीं है। हमारी संस्था में कार्यरत सभी वरिष्ठ सहयोगी, जिनके समय समय पर दिए गए उदाहरणों, कहानियों, हवालों तथा भाषणों को प्रमुख रूप से इस किताब में शामिल किया गया है, इस बात के लिए हम आभारी हैं। मार्केटिंग के सारे अनुभवी, कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान और सशक्त टीम लीडर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग के बिना इस पुस्तक का लेखन पूर्ण नहीं हो सकता था। हम उन लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इस काम के संपूर्ण होने में अपना योगदान दिया है। बॉस और लॉस से छुटकारा। सच्चाई तो यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है
और बिजनेस, व्यापार व खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है न लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोलकर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह मौका आपके लिए है। यह बिजनेस क्यों करें? दोस्तों, इस बिजनेस में आप देख सकते हैं हर पृष्ठभूमि के लोग, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी करने वाले तथा सेवारत सैनिक, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपना और अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। वे सभी लोग या तो निम्नलिखित चीजें पा चुके हैं या पाने के रास्ते पर अग्रसर है। पहला, समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करने की आत्मिक खुशी, देश विदेश की यात्राएं, पसंद की कार व सपनों का घर इत्यादि। अब सवाल यह है कि बहुत सारे हमारे जैसे ही पृष्ठभूमि के लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, तो क्या आप भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप से ये पूछे कि जब वही सौर मंडल, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश है, वही पानी है, वही देश है, वही अवसर है, वही कंपनी है और वही प्रोडक्ट्स है, तो ऐसी कौन सी बात है जो वो पा सकते हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं? क्योंकि जब यहाँ पर पहले से ही कोई योग्यता नहीं पूछी जाती है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? सोचो, अगर वे सब लोग यहाँ सफलता पा सकते हैं, एमराल्ड, रूबी और डायमंड बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि आप हाँ ही कहेंगे। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं बोला है और आप दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार, वे तो सफल हो गए, लेकिन मेरे साथ क्या होगा? किस्मत की बात है। हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो या उनको पुराने अच्छे कर्मों का ही लाभ मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उनको पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने यहाँ पर उनको ये व्यवसाय दिया है और उन्हें सफल बनाया है। लेकिन भगवान ने यह व्यवसाय करने का मौका तो आपको भी दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं थे? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ आपके भाग्य में सफलता नहीं है? और एक मिनट के लिए ये सही भी मान ले कि आप के पुराने कर्म कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए आप सफलता नहीं पा सके। लेकिन याद रहे, आप अब केवल और केवल भोग योनि में नहीं है। आप तो मानव का चोला मिला है, आपको मानव का चोला मिला है और मानव चोले में इंसान को दो तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता है। पहला, भोग। वो चाहे वही चीज भोग सकता है जो उसने पूर्व जन्म से अर्जित की है। दूसरा, साथ ही साथ मानव वर्तमान में नए कर्म करके अपने भाग्य का उदय भी कर सकता है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, डू गुड एंड हैव गुड। लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पाते बहुत कम है, और कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन हर चीज़ की मौज रहती है। ऐसा क्यों? इसके उत्तर में हमारे सिद्ध पुरुष, साधु व मनोविज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी और सकारात्मक है तो उसे वे सब चीज़ें मिल जाती है जो वह चाहता है, क्योंकि सोच ही तो है जो इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ों की उत्पत्ति करती है। आदमी की सोच में दो तरह की शक्तियाँ हैं। पहली, किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति,
और दूसरी किसी भी चीज को डीमटेरियलाइजेशन करने की शक्ति, यानी अनुत्पन्न करने की शक्ति। यानी कि हम चाहे तो अपने पुराने कर्मों को, असफलता के कर्मों को डीमटेरियलाइज यानी डिलीट कर सकते हैं और नए सफलता के संस्कार या कर्म कर सकते हैं। वह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो फैसला हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने लिए सफलता का क्रिएशन कर ले या चाहे तो असफलता का क्रिएशन कर ले। बस हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अब भी अपने लिए सफलता का क्रिएशन नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी है? हमें पूर्ण विश्वास है आप अपने लिए सफलता, खुशहाली का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है जो हमने आज चुनाव किया वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला है, क्योंकि जो हमने पास्ट में कर्म किए थे उनकी वजह से हम आज है, और जो आज प्रेजेंट में कर रहे हैं उनका फल हमको कल मिलने वाला है। हम एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग आपने अचीवर गैलरी में देखे हैं वे कैसे सफल हो गए? क्या लगता है? दिमाग पर तनिक जोर तो डाले। गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि वे सभी सफल होना और अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। तो आप कौन से कम हैं? आप भी तो सफलता को पाना और सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हैं? और क्या वजह है कि वे लोग सफल हो गए? हाँ, याद आया होगा, वे सभी लोग समयनिष्ठ होंगे। तो हम या आप कौन से कम है? नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं। और क्या हो सकता है? हो सकता है वे निडर हो, उन्हें असफलता से डर नहीं लगता हो। तो आप या हम कौन से कम है? हम भी तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को कहते हैं मैं मर्द हूँ, या लेडीज के केस में झांसी की रानी हूँ। तो जरा सोचो, ऐसी कौन सी बात है वे सफल है और हम क्यों नहीं? शायद हो सकता है वे आत्मविश्वासी हो, उनको लोगों से बात करने में झिझक ना हो, वे लोगों को तुरंत मना लेते हो। लेकिन दोस्तों, आत्मविश्वास की बात आती है तो आप भी तो ग्रेट है। आपको तब झिझक लगती है जब कानून तोड़ने की बात आए, तब झिझक लगती है जब चुगली करने की बात आए, तब झिझक लगती है जब गुटखा थूकने की बात आए, टैक्स चोरी की बात आए, इत्यादि। इन सब बातों को जानकर हमें पता चलता है हम कितने आत्मविश्वासी या बेझिझक यानी बिना शर्म के हैं। तो किस बात की झिझक? तोड़ डालो ऐसी झिझक को और तोड़ डालो गरीबी की बेड़ियां, चाहे दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी या सोच की गरीबी या ज्ञान की गरीबी हो। वैसे भी सरकार को टैक्स देने और 1 नंबर की आमदनी कमाने वालों को शर्माने की क्या जरूरत है? इसीलिए चिंता मत करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बस अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी आप न करें। यहाँ इस व्यवसाय का एजुकेशन सिस्टम तथा इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ चलने की और इसको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान अपने फायदे की चीज खुद पकड़ के रखता है, जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं पकड़ता। और हमारे वंशज बंदर है, इसीलिए सिस्टम को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है, इसे कैसे पकड़े, सोचने की बात है। सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहे। अगर वह किसी वजह से सक्रिय नहीं है तो उसके ऊपर की किसी भी
अपलाइन के संपर्क में रहा जा सकता है। दूसरा, सभी मीटिंग, सेमिनार, कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही सिस्टम के टूल्स, सीडी, बुक्स, प्लान फोल्डर, इन्विटेशन कार्ड, डीवीडी, एल्बम आदि अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हम सबको मालूम है हाथों से काम करने के बजाय टूल से कार्य करना हमेशा आसान, प्रभावशाली तथा हितकर रहता है। यहाँ पर विचार आता है, काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम माफी चाहेंगे। अगर ये फ्री में मिल गए तो आप स्वतंत्र बिजनेस के मालिक के ओहदे से नौकर की श्रेणी में चले जाएंगे। हम हरगिज नहीं चाहते कि आप जैसा स्वच्छंद विचारों वाला स्वतंत्र बिजनेस का मालिक अपने स्वतंत्रता से वंचित हो। हमें पूरा विश्वास है आप यहाँ स्वतंत्र बिजनेस के मालिक ही बनकर रहना चाहेंगे। तो दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी देर से किताब पढ़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप साधारण जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी देर से आप ये किताब पढ़ रहे हैं, ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप साधारण जिंदगी नहीं बिताना चाहते। दूसरा, आप बॉस और लॉस से दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए यह व्यवसाय इसलिए भी जरूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो सब सपने पूरे करने हैं, वरना एक आदमी के साथ क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। टूल्स का अनाधिकृत प्रयोग निंदनीय है। डायमंड क्लब और रेड क्लब के लीडर्स नैतिकता पर आधारित नेटवर्किंग में विश्वास रखते हैं। सभी लीडर्स टूल्स के अनाधिकृत प्रयोग करने वाले व्यक्ति की एक मत से निंदा करते हैं। हमारा मानना है कोई व्यक्ति अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग करके बड़ा नेटवर्क तैयार नहीं कर सकता। यह व्यवसाय डुप्लीकेशन पर आधारित है। आपके द्वारा अच्छी या बुरी दोनों चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है। अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग को यदि आप बढ़ावा देते हैं तो लोग सिस्टम पर नहीं आप पर अविश्वास करते हैं। कृपया थोड़े से पैसों को बचाने के चक्कर में चोरों के लीडर न बने। अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग न करें ऐसा करने वाले व्यक्ति से बच कर रहे। वह खुद अपने साथ भी अन्याय कर रहा है। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा सिवाय गर्त में गिरने के। बच के रहे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्ष सामान्य परिवार का मासिक खर्च। महंगाई की बढ़ती हुई दर। 1940 में एक परिवार का मासिक खर्च 10 रुपये था। 1960 में 100 रुपये, 1980 में 1000 रुपये, 2000 में 10,000 रुपये, 2020 में ये 1 लाख तक बढ़ गया है। दोस्तों, ऊपर की तालिका को आपने देखा। हर 20 साल में 10 गुना की दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारी इनकम तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, इनकम बढ़नी चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो आपके पास क्या रास्ता है? ज़रा सोचो। दोस्तों, चिंता ना करें, नेटवर्किंग का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला है। यहाँ पर आप समय के साथ नहीं बल्कि समय के एक कदम आगे चल सकते हैं और एक बिजनेस सेंटर पर 8 लाख रुपए प्रति माह तक कमा सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। महंगाई की बढ़ती मार से आज देश और दुनिया परेशान है। हर तरफ महंगाई की चर्चा हो रही है। कभी किसी ने कहा था, यह दौलत, यह शोहरत सब बेईमानी चीज़ है। हमारा घर तो मोहब्बत से चलता है। शायद इन महाशय के समय में टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, शॉपिंग मॉल नहीं थे, तो इनका घर
मोहब्बत से चल साता रहा हो। अभी तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि हर पल हर कदम बढ़ रही महंगाई की दर, सब्जी राशन सब महंगे, कैसे चलाए घर? 5,000 की सैलरी में कैसे हो सपने सच? भैया मेरी बात मान ले, इन सपनों से बच। लेकिन चाहत है कि यही है कि दाता इतना दीजिए, घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठे खाए। महंगाई की वजह से इंसान किस तरह से चिंतित रहता है, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। पहला आदमी, मैं बहुत चिंतित हूँ, मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरी पत्नी शहर गई है। दूसरा आदमी, चिंता ना करो, वह बारिश से बचने के लिए किसी मॉल में चली जाएगी। यार, इसी कारण से तो मैं इतना चिंतित हूँ। बताइए क्या फायदा ऐसे मर्द होने का जो कि मजबूरी में शॉपिंग भी ना करने दे। काश अगर ये व्यक्ति इस बिजनेस में होता तो ऐसी चिंता बिल्कुल नहीं करता। स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर। कैसे आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा व संपदा छोड़ सकते हैं, हम एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी ने नवंबर 2003 को यह व्यवसाय शुरू किया। यह बिजनेस पूरी लगन और मेहनत से करते हुए श्री श्याम सुंदर जी अपने सपनों को लगातार साकार करते ही जा रहे थे कि अचानक 6 जुलाई 2007 की रात एक सड़क दुर्घटना में उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर उनके परिवार और पूरे नेटवर्क में शोक की लहर दौड़ गई। मृत्यु के समय उनका नेटवर्क 17,000 का था, जो उनकी मृत्यु के पश्चात टीम के लीडर्स की मेहनत से बढ़कर आज 45,000 से भी ज्यादा हो चुका है और ये बढ़ ही रहा है। आज उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार में कार, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आज हर महीने उनके परिवार में इतनी इनकम आ जाती है कि जो किसी नौकरी या किसी अन्य बिजनेस में लोग शायद पूरे जीवन भर भी न कमा पाए। और यह संभव हुआ तो इस बिजनेस की बदौलत। हमें विश्वास है कि आज अपने परिवार की प्रगति देखकर उनकी आत्मा को बहुत शांति एवं प्रसन्नता मिलती होगी। हम श्री श्याम सुंदर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? यहाँ दिए गए डायग्राम से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो लोग भी परंपरागत व्यवसाय में नेटवर्क का हिस्सा है, ज्यादा पैसा कमाने का मौका सिर्फ उनके पास है। डायग्राम में उत्पादक और प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट्स से लेकर रिटेलर तक सभी को फायदा पहुंचाते हुए कंज्यूमर तक पहुंचता है और प्रोडक्ट की उत्पादक लागत 40-45 रुपए होती है, जिसमें उत्पादक की आमदनी भी जुड़ी हुई है। वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते करीब 100 रुपए का हो जाता है। आखिर प्रश्न उठता है, 65 रुपीज कहाँ गए? और यही समझने वाली बात है कि करीब 65% से ज़्यादा पैसा विज्ञापन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स टीम आदि में खर्च हो जाता है और इसका पूरा भार कस्टमर पर आता है। सभी ग्राहकों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और ग्राहक पर प्रोडक्ट्स लेने की आदी हो गए और अपनी हर महीने की गाड़ी कमाई से बीच के बिचौलिए, कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट आदि को लगातार लखपति और करोड़पति बना रहे हैं और स्वयं जहां है था वहां से और नीचे जा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि अब सामान्य ग्राहक भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। उन्हें यह आज़ादी मिलती है इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से। यानी अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़कर जो फायदा अभी तक कुछ चंद लोगों को होता था, उन्हें भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि वह आमदनी नेटवर्किंग से मिलती कैसे है? डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक सीधे कंपनी से जुड़ता है। ग्राहक और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता। यही वजह है कि 65%
परंपरागत व्यवसाय में चंद कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट वगैरह को जा रहा था, वही पैसा अब ग्राहकों और उनकी मेहनत और वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही व्यवसाय में विज्ञापन आदि का भारी खर्चा बचा लिया जाता है, और जो कि 65% होता है, और इसमें काम करने वाले लोगों में बांट दिया जाता है। अब हम डायग्राम को समझते हैं। एक तरफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग दिया है, जहां 60% ऑफ कॉस्ट इज ईटन बाय द मिडल मैन, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल सेलर्स, एडवर्टाइजिंग, और जिसे सबसे नीचे कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर बाईपास मिडल मैन, रिसीव सम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नो इन्वेस्टमेंट, नो लायबिलिटीज, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर हमें अमीर बनना है तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक ही काम करना है, जस्ट परचेस एंड स्टार्ट बिजनेस। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपने ये पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।